आज हम जानेंगे जैनिज्म या जैन धर्म के आधार पर 4 आश्रम यानी ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और भिक्षुक। इनमें हम सिर्फ ब्रह्मचारी आश्रम के बारे में जानेंगे और ब्रह्मचारी के जो 5 भेद होते हैं यानी 5 प्रकार के जो ब्रह्मचारी होते हैं उनके बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप। हमारे चैनल के मेंबर अरविंद शाह जी तीर्थंकर आगमवाणी चैनल की मेंबरशिप में आपका स्वागत है। तो जानते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में, यानी जहाँ पर पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन होता है उसे ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। और ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने वाले ब्रह्मचारी के 5 भेद होते हैं या 5 प्रकार के होते हैं। पहला है उपनयन, दूसरा है अवलंब, तीसरा है अदीक्षा, चौथा है गूढ़ और पांचवा है नैष्टिक ब्रह्मचारी। तो सबसे पहले जानते हैं उपनयन ब्रह्मचारी के बारे में। तो जो मौजी बंधन विधि के अनुसार गणधर सूत्र यानी यज्ञोपवीत को धारण कर गुरु के पास उपासक अध्ययन आदि शास्त्रों का अभ्यास करता है और फिर गृहस्थ धर्म को स्वीकार करता है, उसे कहते हैं उपनयन ब्रह्मचारी। दूसरा है अवलंब ब्रह्मचारी, यानी गुरु के पास क्षुल्लक के रूप में समस्त शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाला अवलंब ब्रह्मचारी होता है। तीसरा ब्रह्मचारी है अदीक्षा ब्रह्मचारी, यानी जो ब्रह्मचारी के वेश को धारण किए बिना ही शास्त्रों का अभ्यास करता है, अध्ययन करता है, फिर गृहस्थ धर्म को स्वीकार करता है, उसे कहते हैं अदीक्षा ब्रह्मचारी। चौथा है गूढ़ ब्रह्मचारी, यानी जो बाल्य अवस्था में ही गुरु के पास रहकर शास्त्रों का अध्ययन करता है, नग्न रहकर ही संयम का पालन करता है पर दीक्षा नहीं लेता, फिर किसी कारणवश गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, ऐसे ब्रह्मचारी को गूढ़ ब्रह्मचारी कहते हैं। पांचवा है नैष्टिक ब्रह्मचारी, यानी जो व्रत के चिन्ह जैसे सिरोलिंग यानी चोटी, उरोलिंग यानी जनेऊ, कटिलिंग यानी लंगोटी और करघनी धारण करता है, भिक्षावृत्ति से भोजन लेता है या भोजन करता है, जो स्नातक या व्रती है, सदा ही जिन पूजा या तीर्थंकर भगवान की भक्ति में तत्पर रहता है, वो नैष्टिक ब्रह्मचारी कहलाता है। ब्रह्मचर्य आश्रम चारों ही आश्रमों में प्रमुख है। कोई भी व्यक्ति पहले कुमार काल या बाल्यावस्था में ब्रह्मचारी ही रहता है। यदि वो ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करके यानी गुरुकुल आदि में रहकर यज्ञोपवीत आदि संस्कारों से सुसंस्कृत होकर शास्त्रों का अभ्यास करता है और फिर उसकी इच्छा होती है तो मुनि भी बन जाता है, जैसे भद्रबाहु श्रुतकेवली और जिन सेनाचार्य। और अगर कोई गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है यानी वो चाहे तो गृहस्थ आश्रम में भी प्रवेश कर सकता है, जैसे कि जीवनधर कुमार। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी ब्रह्मचर्य आश्रम से संबंधित या 5 प्रकार के ब्रह्मचारी से संबंधित। आज का प्रश्न है सील की कितनी बाढ़ होती है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं।